नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें आज बात इस बात को लेकर करने वाले हैं कि आखिर ये यारी कब तक चलने वाली है। यानी कि यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन पाएगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की हरियाणा में सीटों की मांग पर अभी तक कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं हुआ। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि यूपी में सीट बंटवारे में सपा भी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाली। ऊपर से सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का संकेत भी दे दिया। सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों को समझौते के लिए छोड़ रखा है, या फिर आने वाले दिनों में इन बची हुई सीटों पर भी प्रत्याशी उतार सकती है। सवाल यह भी कि अगर हरियाणा में बात नहीं बनती तो क्या यूपी में इंडिया अलायंस टूट जाएगा। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव की बिसात पर टिक पाएगा गठबंधन। हरियाणा में बनेगी बात तो यूपी में मिलेगा साथ। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की असली अग्नि परीक्षा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली बढ़त तुक्का नहीं थी। ऐसे में विपक्षी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है ताकि जीत के सिलसिले को बरकरार रख सके। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच सीटों का बंटवारा है। कांग्रेस की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। ऊपर से सपा ने 7 सीटों पर नेताओं को तैयारी का इशारा भी दे दिया है। यानी साफ है कि सपा सिर्फ 3 सीटें ही शेयर करने को तैयार है। सपा ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों का संकेत दिया है, उनमें करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, कुंदकी से पूर्व विधायक रिजवान, अलीगढ़ की खैर सीट से ओमपाल सिंह, मीरापुर सीट से पूर्व विधायक कादिर राणा, सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। गाजियाबाद, मंझवा और फूलपुर की सीटों के लिए मंथन अभी जारी है। यानी सपा का संकेत साफ है कि 7 सीटों पर कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। सवाल उठता है कि फिर ऐसे में कांग्रेस की डिमांड का क्या होगा, जो लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद सपा से लगातार बार्गेनिंग कर रही है। तो इससे समझने के लिए यूपी की दहलीज को पार करना होगा। सपा लोकसभा में फिलहाल देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से सपा अपना विस्तार करना चाहती है। सपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों पर दांव ठोका है, लेकिन सपा की दावेदारी पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। सपा हरियाणा में 10 और महाराष्ट्र में भी 15 से 20 सीटें चाहती है। सपा की दलील है कि वो महाराष्ट्र में खाता खोलती रही है। कांग्रेस की चुप्पी ही समाजवादी पार्टी को प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए मजबूर कर रही है। यूपी में ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद अगर यूपी में कांग्रेस सपा पर दबाव बना रही है, तो बाकी राज्यों में सपा भी ऐसा ही कर रही है। सवाल बड़ा ये कि एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की ये रणनीति क्या गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।